इटावा में जिन दो कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई उनमें एक का नाम संत सिंह यादव है। मैं उन्हीं संत सिंह यादव के घर पे हूँ और उनकी पत्नी मेरे साथ हैं। इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। ये बताइए, आपका नाम क्या है? संगीता यादव। आपके पति संत सिंह यादव है ना? जी। कितने साल से ये कथा और ये प्रवचन वगैरह कर रहे हैं? 15 सालें हो गई। ये मुकुटमणि के साथ ही कर रहे हैं कि अलग करते थे और बाद में इनके साथ है? नहीं, मुकुटमणि के साथ ही करते। ये दोनों लोग एक साथ शुरू से ही? जी। नहीं, मुकुटमणि पहले से करते थे तो इनसे मतलब जान परिचय हुई, फिर ये अपना भागवत उनके साथ करने लगे। वैसे ये पहले स्कूल चलाते थे, यहीं अपना स्कूल यहीं खोले थे, श्री राम मेमोरियल में पढ़ाते थे वो। तो मतलब पर्सनल अलग खोले थे। तो पहले मान्यता प्राप्त मोदी जी जब है तो मान्यता प्राप्त नहीं थी इनके पास, तो इसलिए हम लोग बंद कर दिए और इसके बाद श्री राम मेमोरियल में पढ़ाने लगे थे। उसके बाद 15 साल से भागवत। तो मोदी जी तो 14 में आए थे। तो पहले स्कूल चल रही थी। अच्छा, स्कूल भी चल रहा है। हाँ, स्कूल चल रही थी। अब ये बताइए, ये जो विवाद हुआ 21 तारीख को, तो आपके पति कब गए थे उस गांव में? उस दिन यहीं से गए थे या कहीं और से आए थे? नहीं, यहीं से गए थे। 21 तारीख को सुबह 9 बजे से गए थे यहाँ से। जी। क्या बता के गए थे कितने दिन बाद लौटेंगे? वो बोले थे कि 7 दिन का भागवत है और हम आ जाएंगे। और 22 को फिर यहाँ आए कि नहीं गए? आए थे 22 तारीख को सुबह आए थे, 6 बजे आए थे घर। गए थे तब सर पे बाल था, वापस आए तो बिना बाल के? हाँ, वहाँ से आए तो बाल नहीं था उनके पास। तो देखी होंगी, उनकी दशा तो पूछी होंगी, क्या बताया उस दिन? वो आए तो हमने पूछे उनसे कि मतलब भागवत का है, आपकी का कैंसिल हो गई? तो बोल रहे थे कि नहीं, वहाँ पर हम लोग का बहुत बुरा दशा हुआ है और मारे पीटे हैं, बाल छीन लिए सब, और महिला के मूत्र डाले के लिए अब पवित्र हो गए, पंडितों के मूत्र से पवित्र हो गए, और महिला के नाक रगड़े। मतलब उनको बहुत बुरी दशा करे उन लोगों ने। और गाड़ी यहाँ से गई थी, ड्राइवर गया था, उनके गाड़ी का पहिया का हवा निकाल दिए, ये दोनों आदमी से हवा भरवाए। अच्छा, मतलब वहाँ पे मतलब रात भर मतलब उनके साथ इतनी पीड़ित भी करे उन लोग, और फिर बाद में हवा भी भरवाए दोनों आदमी से। और कुछ बताया वहाँ पे कि मतलब बाल मोड़ा तो क्यों मोड़ दिया, या जो महिला कौन थी? महिला का तो हम नाम नहीं जानते, जो वीडियो में चल रहा है वही हमने देख रहे हैं, नाम नहीं जानते हम उसका। अभी मैं जिस परिवार के पास गया था, जो परीक्षित परिवार है, जिसको यजमान कहते हैं, तो तिवारी जी हैं। तो तिवारी जी के घर ही खाना खा रहे थे ये लोग, और वहीं से आरोप ये लगा। और अभी जब उनकी पत्नी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि संत सिंह यादव ही वो आदमी है जो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे, यानी आपके पति महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे। ये आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। ये और जगह भागवत कहने गए हैं, मुझे वहाँ से तो कोई शिकायत नहीं मिली। ये वो महिला की तरफ से क्यों शिकायत मिली? और फिर क्या, खाना खिलाने के लिए वो अकेले कमरा में गई थी, उसका आदमी क्या बाहर बैठा था? मेरा आदमी गया या शास्त्री जी गए, उन तो दो आदमी के साथ आदमी जाता है। मान लो औरत परसने गई, लेकिन आदमी भी तो साथ में जाना चाहिए। आदमी क्या बाहर बैठा था? औरत अकेले गई थी। आपको यकीन नहीं है कि आपके पति छेड़खानी कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे आदमी 15 साल से भागवत कह रहे, कहीं से शिकायत नहीं आया। हर जगह वो भागवत कहने गए हैं, कहीं से क्यों ही नहीं शिकायत आया? इस महिला की तरफ से क्यों शिकायत आया? और हम अनुरोध करते हैं कि उस महिला को जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और उसको पकड़ा जाए। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके पति ने बताया कि पेशाब छिड़का गया शुद्धिकरण के नाम पे। ये सवाल जब मैंने उनके पत्नी से पूछा, रेणु तिवारी जो हैं, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से झूठ बात है, कोई महिला ऐसा कर ही नहीं सकती। वीडियो में देखो ना आप, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। हम अपने से क्या कहें? वीडियो में देखो आप। क्या है वीडियो? और फिर मंगाया गया कि भाभी पेशाब ले आओ। ये वीडियो है क्या आपके पास? जी नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अरे न्यूज में देखिए आप, वीडियो चल रहा है, बाल छीलते, पेशाब डालते, नाक रगड़ते, सब तो दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपके हिसाब से जो हुआ, जो आपके पति ने बताया, वो हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। वहाँ पर गलत हुआ मेरे पति पर, वहाँ बहुत गलत उन लोगों ने किए, और हमें न्याय चाहिए, जल्द से जल्द न्याय चाहिए। आपके पति हैं कहाँ? अभी हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। कब से नहीं है घर पे? नहीं है? 22 तारीख से।
तो 22 को तो आप बता रही हैं सुबह आ गए थे, सुबह आ गए थे और शाम से ही नहीं पता है कहाँ है कहाँ नहीं। दिन भर थे यहाँ। हाँ दिन भर थे वो मेरे पास। 24 को तो लखनऊ गए थे, अखिलेश यादव जी से मिले, सम्मानित किया, उनको पैसे वैसे भी दिए, आर्थिक मदद भी की थी, तो ये सब जानकारी है? जी जानकारी तो है, हम लोग वीडियो में देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ है और फ़ोन ये लोग छुड़ा लिए थे वहाँ पे। मारने पीटने के वजह से उनकी फ़ोन की स्क्रीन चली गई है। तो 22 तारीख के बाद वो घर नहीं लौटे? नहीं, घर नहीं आए हैं, आता पता भी नहीं? कुछ नहीं पता है। आपको ये पता है कि मुकदमा दर्ज हो गया है इसलिए कि जालसाजी का, धोखाधड़ी का, कि जो मुकुटमणि हैं उन्होंने 2 आधार कार्ड रखा था, इसको लेकर के भी मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस आपके पति को भी पूछताछ करने के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन उनका आता पता नहीं है। तो अगर एक सवाल ये है, पुलिस ये भी पूछ रही है कि साहब अगर गलत नहीं किए हैं तो फिर छुपे क्यों हैं, फरार क्यों हैं? नहीं तो उसको महिला को भी तो पकड़ी जाए ना, महिला को क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया गया है? ये आज 27 तारीख है, महिला के कुछ आरोप लिखा गया, मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी शुरू में की थी और कल जब बवाल हुआ है तो बवाल के बाद 20 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक और हुई है, तो कुल 24 लोगों की गिरफ्तारी दोनों पक्षों से पुलिस ने की है। तो पुलिस तो अपनी तरफ से जो भी लोग पहचान में आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कर रही है। महिला से ही आपकी नाराज़गी है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरे पति का बेइज्जती करी है, नाक रगड़वाई है और मूत्र डारी है, इसलिए महिला को जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मुकदमा आपके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत है। आपके पति आएंगे सामने? अब तो हमें पता नहीं कि क्योंकि फ़ोन नहीं लग रहा उनका, अगर फ़ोन लगेगा तो हम बुला देंगे। डर लग रहा है क्या कि मतलब आपके पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा आदमी कहीं गलत किया ही नहीं है, तो क्यों डरेंगे भाई? किसी की बहन बेटियों को छेड़खानी तो किए नहीं है भाई, जात बिरादरी की वहाँ की बात उठी थी। फिर बाद में ये क्यों वो महिला कही कि मेरे साथ कि हाथ पकड़े, बदतमीजी किए? भाई कलश यात्रा में सिर्फ या तुम ही चल रही थी और बहन बिटिया तो चल रही थी वहाँ पे कलश यात्रा में, तो और सब इसी औरत को क्यों हाथ टच किया गया? वो ये बोल रही थी, हमने सुने थे न्यूज़ में कि कलश यात्रा में भी गए थे तो ये लोग अगल बगल हमसे टच कर रहे थे। अभी मैं गया था, उन्होंने ये बताया कि कमरे में बैठे थे खाना खाने और जब ये खाना परोसने गई तो उन्होंने कहा कि अपने हाथ से हमको खाना खिलाओ, तो इस पे उन्होंने आपत्ति की। फिर वो बाहर आए, माफ़ी मांगे और तब तक आधार कार्ड गिर गया और आधार कार्ड में 2 नाम लिखा हुआ था। इसको लेकर के सारा विवाद शुरू हुआ। नहीं, आधार कार्ड उनके बैग में से नहीं, जाति की ही तो पहले दिक्कत थी वहाँ पे, जात बिरादरी की पूछताछ भई और यहाँ तक कि मतलब मेरे आदमी का सिर्फ मतलब चमार कह रहे थे, तो मेरे आदमी जो कहे कि नहीं हम चमार नहीं, हम यादव हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरे लड़के के फ़ोन करके आप पूछ लो। तो मेरे लड़के के पास फ़ोन आया, उस पर लिखा था राज यादव। आपके घर भी फ़ोन आया था पुष्टि करने? जी, हमारी मोबाइल से फ़ोन किया गया कि ले अपने घर पे मतलब फ़ोन करो कि तुम कौन जात के हो, तो यहाँ से मतलब फ़ोन किया गया तो उस पर लिखा था राज यादव। कितने बजे आया था फ़ोन? टाइम तो भैया मुझे पता नहीं, क्योंकि लड़का था नहीं यहाँ पे, बच्चे हैं कहीं घूमने निकल गए होंगे। अभी बड़ी राजनीति हो रही है इस मामले में, एक तरफ अखिलेश यादव भी आपके पति के पक्ष में हैं, दूसरी तरफ जो है ये निशाना साधा जा रहा है कि साहब झूठ बोल के जो है क्यों ज़रूरत थी, अगर यादव थे तो यादव बता के कथा करते, ये भी कहा जा रहा है। हमको तो पता है कि वो यादव थे, दोनों लोग यादव थे, और इसके बाद हमको जानकारी नहीं है। आप कौन है? उनकी बेटी। ये पूरे आरोप पे आगे आ जाइए ज़रा, क्या कहेंगे आप? ये जो आपके पिताजी पर आरोप लगा है कि वो महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, बदतमीजी किया था, ये सब झूठ है। अगर ऐसी बात होती तो 15 साल से हो गई, उन्होंने ही क्यों वहाँ छुप लगाया, और महिला लगा सकती थी ना। बस हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय चाहिए मुझे मेरे पापा को। तो कह रहे हैं कि हाथ पकड़ने की कोशिश किया और जब खाना खाए थे तो कह रहे अपने हाथ से तो खिला। हाथ पकड़ने के लिए तो क्या अकेले ही वो क्यों गई? अकेले अगर मैं हूँ, जैसे आप लोग आए हो, तो आप लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारे भाई हैं, मेरे पापा हैं, वो जाएंगे, हम थोड़ी नहीं जाएंगे। हम तो ये कहेंगे पापा पड़ोसों जाके खाना, भैया लोग आए हैं, यही कह सकते हैं ना, कि हम थोड़ी नहीं जाएंगे। आप ये कह रही हैं कि जिस कमरे में 2 पुरुष होंगे उसमें उस घर का कोई पुरुष भी जाएगा तभी महिला? हाँ जाएंगे, अकेले थोड़ी नहीं हम चले जाएंगे,
या फिर आप जान पहचान के हो या मेरा भाई हो या बुआ का लड़का हो तो हम जा सकते हैं, अनगहरी के साथ तो नहीं हम जा सकते ना पूरे अकेले घर कमरे में। वो महिला तो कह रही है कि साहब ये पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, कोई पेशाब छिड़कने वाली बात ही नहीं हुई। नहीं ये सच है। जब वहाँ बोला जा रहा कि भाभी आप टॉयलेट लेके आओ, न्यूज में देखो ना आप। तो आप चाहे बेशक आप पानी ही लेके क्यों ना आई हो, लेकिन टॉयलेट ही तो बोला जाएगा। जब वहाँ बोला जा रहा कि आप भाभी पेशाब लेके आओ। पौआ के बोतल में ले आई हैं, वो शराब के बोतल में लेके आई हैं, डाल नहीं है, डाल रहे हैं वहाँ पे सब। ये न्यूज में देखो ना आप, न्यूज में पता चलेगा। फिर आप ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, क्या लड़की थोड़ी नहीं थी, नया वो औरत थी, आदमी था। आप बार बार मेरे पापा का कपड़ा ऐसे ऐसे करके देख रहे हो, क्यों देख रहे हो आप? फिर ये 3 दिन बाद क्यों चर्चा हुई कि मेरा हाथ पकड़ा गया? अगर ये बात थी कि मतलब ये गलत किए थे, छेड़खानी किए थे, तो वो लोग पुलिस रिपोर्ट करते कि हमारी पत्नी के साथ ये ऐसा ऐसा गलत हुआ था, तो मतलब हम मान सकते थे। मतलब 112 पे फोन करके पुलिस बुला सकते थे, लेकिन मारपीट क्यों की? हाँ, मारपीट क्यों की? मेरे पति पे मतलब ना क्यों रगड़वाई और बाल क्यों छीली? कहीं भी ऐसा तो नहीं हुआ। इतना अत्याचार उन लोग को नहीं करना चाहिए था। अभी सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हम बस सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय चाहिए बस। न्याय में क्या? आपके पति के खिलाफ मुकदमा भी है। एक तो मुकदमा खत्म करने का न्याय हो सकता है, दूसरा उस पर पक्ष पे कार्रवाई की मांग हो सकती है। क्या है आपकी मांग? अभी तो हमें पता नहीं कि मतलब हमारे पति के ऊपर मुकदमा हो गया है। अगर मेरे पति के ऊपर मुकदमा है तो उस औरत के ऊपर क्यों नहीं मुकदमा है? अभी तक सुनवाई नहीं भई औरत की कि उसके ऊपर मुकदमा है या केस है। फिलहाल ये संत सिंह यादव का परिवार है जो सवाल ये उठा रहा है कि जब अगर बदतमीजी हुई थी, अगर छेड़खानी हुई थी, तो भीड़ ने पुलिस बुलाने की जगह से खुद अपने तरीके से न्याय क्यों किया, क्यों नाक रगड़वाया, क्यों मुंडन किया। और ये सवाल तो शायद जायज़ है, इसलिए कि कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकारी नहीं है। अगर छेड़खानी हुई भी थी तो उसकी जांच पुलिस कर सकती थी, मुकदमा दर्ज हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से बदसलूकी हुई वो बदसलूकी तो जाहिर है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हालांकि इनका दावा ये है कि इनके पति छेड़खानी नहीं कर सकते और जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से झूठे आरोप हैं। औरैया से अपने सहयोगी जाहिद अख्तर और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।